कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए साल 2024 शानदार रहा, तो 2025 उससे भी धमाकेदार होने वाला है। और इसकी शुरुआत होने जा रही है प्रयागराज महाकुंभ से, जो आध्यात्म से लेकर अर्थशास्त्र तक की कसौटी पर अभूतपूर्व साबित होने वाला है। सीएम योगी ने 2025 की शुरुआत से लेकर साल के अंत तक सनातन के प्रचार और धर्म की स्थापना के लिए उन कार्यों को लक्षित किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। सीएम योगी जिस तरीके से 2025 में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर चलकर यूपी को नंबर 1 प्रदेश बनाने वाले हैं और कैसे इससे 2027 में योगी की जीत पक्की हो जाएगी, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम केशवाय नमः। मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? सनातन सुशासन और संसाधन का महामंत्र। योगी राज में निर्भय है संत, अपराधियों का अंत। – 2024 में चला सीएम योगी का जादू, 2025 के लिए योगी का प्लान है रेडी। साल 2017 में सनातन के लक्ष्य को साधकर उत्तर प्रदेश में काम करने वाले योगी आदित्यनाथ ने 2024 में अयोध्या से लेकर संभल तक जो कुछ किया, काशी मथुरा में जो करने की योजना है, उससे योगी विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। सीएम योगी ने 2025 की शुरुआत से लेकर साल के अंत तक सनातन के प्रचार और धर्म की स्थापना के लिए उन कार्यों को लक्षित किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरह से मानव जीवन के 4 आधार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है, सीएम योगी ने इसी शास्त्रार्थ पर नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। सीएम योगी भी इसी पुरुषार्थ पर नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। धर्म के मार्ग पर योगी अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल को संवारने में लगे हैं। अर्थ के मार्ग पर योगी का लक्ष्य यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। काम के मोर्चे पर योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लक्ष्य के साथ साथ नए फ्लाईओवर बनवा रहे हैं। अस्पताल और स्कूल को डेवलप किया जा रहा है। वहीं 50 करोड़ सनातनी जिस महाकुंभ में मोक्ष की डुबकी लगाने वाले हैं, उसे भी भव्य और दिव्य बनाने में जुटे हैं सीएम योगी। यानी 2024 में सीएम योगी की जितनी धमक सुनाई दी, 2025 में उससे भी ज्यादा धमाकेदार धमक होने वाली है। और इसकी शुरुआत होने जा रही है प्रयागराज महाकुंभ से। आध्यात्म से लेकर अर्थशास्त्र तक की कसौटी पर अभूतपूर्व साबित होने वाला है। साल भले ही बदल गया हो, लेकिन सीएम योगी का काम करने का स्टाइल नहीं बदला। और इस समय योगी सरकार की नजर सनातनी गौरव के जरिए उत्तर प्रदेश की पहचान को नया आयाम देने की है। सीएम योगी कई बार ये दोहरा चुके हैं कि अतिथि देवो भव के लक्ष्य के साथ इस महाकुंभ को ग्लोबल ब्रांड बनाने का अवसर है और पर्यटकों को आकर्षित कर प्रयागराज को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की जितनी भी तैयारियां हो सकती हैं, वो योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ में कर रही है। इस बार महाकुंभ को दिव्य और भव्य और अलौकिक होने के साथ ही दुर्लभ भी होगा, क्योंकि 144 साल बाद प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ में 45 से 50 करोड़ हिंदुओं का समागम होने जा रहा है। ऐसे में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ न हो, उन्हें किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसके लिए योगी आदित्यनाथ खुद सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी दिसंबर में 5 बार प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। अब जनवरी के पहले हफ्ते में आकर फाइनल निरीक्षण करेंगे। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं
डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहां पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और जनवरी प्रथम सप्ताह तक संस्थाएं भी आ चुकी होंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। 2025 का महाकुंभ कितना भव्य और दिव्य होने वाला है, वो प्रयागराज से आ रही तस्वीरों में प्रतिबिंबित हो रहा है। महाकुंभ के जरिए समूचे प्रयागराज का कायाकल्प किया गया है। इसके लिए योगी सरकार ने करीब 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और 2025 के सबसे बड़े आयोजन को लेकर योगी सरकार ने सारी शक्ति लगा दी है। योगी सरकार कुंभ क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाकर, आधुनिक टेंट सिटी बसाकर, AI तकनीक का इस्तेमाल कर जिस तरह से महाकुंभ को अभूतपूर्व बनाने की तैयारी में है, उससे साफ है कि सीएम योगी की कोशिश महाकुंभ के सहारे 2025 की शुभ शुरुआत करने की है, यूपी की पहचान को नया आयाम देने की है। यूपी की सत्ता संभालने के बाद से ही सीएम योगी सनातन को मजबूत करने में जुट गए और योगी आदित्यनाथ का सनातन का पहला बड़ा अनुष्ठान 2024 की शुरुआत में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हुआ। योगी राज में अयोध्या देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और यहाँ रोजाना लाखों भक्त आकर अपने आराध्य श्री राम का दर्शन करते हैं। इसी तरह काशी और मथुरा को भी सजाने और संवारने में जुटे हैं सीएम योगी। साथ ही संभल भी अब सनातन का बड़ा स्तंभ बन गया है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र संभल में बीते साल 14 दिसंबर को प्रशासन ने 46 साल से ताले में बंद कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट को खुलवाया, तो उसके बाद संभल में सनातन के सबूत लगातार मिलना शुरू हो गए। यहाँ साजिश के तहत गली मोहल्लों में छुपा दिए गए तमाम तीर्थ स्थलों को, कुएं और कूपों को संरक्षित किए जाने का काम शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार संभल में सनातन के सबूतों को खोजने का काम कर रही है। हालांकि तमाम विपक्षी दल सरकार के इस कदम पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सनातनी प्रतीक चिन्हों को फिर से स्थापित करने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसी बातें करते रहे हैं, सीएम योगी विधानसभा में खड़े होकर संभल को लेकर वैसे ही बोलते रहे हैं। उससे साफ है कि 2025 में ये मुहिम नया मोड़ ले सकती है और 2025 में संभल नई शक्ल में दिख सकता है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दिए? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। वैसे ये सिर्फ संभल की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मंदिर मिल रहे हैं जो दब गए थे या दबा दिए गए थे। वाराणसी से लेकर कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर तक मंदिर मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, काशी और मथुरा को लेकर भी योगी आदित्यनाथ का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हालांकि ये दोनों ही मामला कोर्ट में है। ऐसे में 2025 में इस पर कोई फैसला होगा, ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी। लेकिन 2025 में संभल मॉडल के विस्तार की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस सिर्फ सनातनी आस्था को प्रगाढ़ता के साथ विस्तार देना ही नहीं है, बल्कि सीएम योगी यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की बात भी लगातार दोहरा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी का विजन है और उसके लिए भारत सरकार ने अपना एक रोड मैप तैयार किया है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में भारत को स्थापित करना है, तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का भी दायित्व बनता था कि हम देश की स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों की स्पीड को भी आगे बढ़ा सकें। और उसी स्पीड के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया
कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेंगे। इसमें आपने देखा होगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए हम लोगों की एक रोड मैप तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पूरे सभी विभागों को, अन्य संबंधित सेक्टर को 10 सेक्टर में हमने विभाजित किया। हर एक सेक्टर में कोई हमारा एक वरिष्ठ मंत्री उस सेक्टर की निगरानी कर रहा है। स्वयं सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से मैं इसकी समीक्षा करता हूं और उसकी नियमित समीक्षा के साथ साथ कौन से सेक्टर में कमी है, किस सेक्टर में कहां पे पुशअप करने की आवश्यकता है, उसके लिए उस प्रकार की कार्य योजना को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली जो प्रतिज्ञा ले रखी है, सीएम योगी जानते हैं कि उसमें योगी का योगदान सबसे अहम रहने वाला है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में तरक्की की नई लकीर खींचने के लिए बेकरार से हैं। योगी राज में देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है उत्तर प्रदेश। 7 साल में यूपी की जीडीपी में 9.03 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 में यूपी की जीडीपी 16.45 लाख करोड़ थी, जो 2023-24 में बढ़कर 25.48 लाख करोड़ हो गई है। और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट पूरा करने के लिए 2025 का टारगेट भी योगी आदित्यनाथ ने सेट कर रखा है। सीएम योगी को उम्मीद है कि नए साल में यूपी की जीडीपी 32 लाख करोड़ के पार चली जाएगी, जिसमें प्रयागराज महाकुंभ तो अहम रोल निभाएगा ही, साथ ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बड़ा रोल निभाने वाला है। पिछले महीने जेवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सफल लैंडिंग हुई थी और इस साल अप्रैल में यहां से आम लोगों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। अभी तो आप चर्चा कर रहे हैं साहब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की। अरे ये मान के चलिए कि आने वाले समय में, यानी ज्यादा समय नहीं, मात्र 10 वर्ष के बाद पूरे देश के अंदर सबसे विकसित क्षेत्र होने जा रहा है आपका जेवर। सबसे विकसित क्षेत्र, सब फेल हो जाएंगे। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा ये जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और एक नहीं 5 रनवे बनने हैं। पहला रनवे हमारा चालू होने जा रहा है इस जनवरी में, अप्रैल में ट्रायल चल रहा है। सीएम योगी सिर्फ यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने वाला प्रदेश बनाने के मिशन में ही नहीं जुटे हैं, बल्कि योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रख रखा है। इसके लिए योगी सरकार ने प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने के मिशन पर काम कर रहे हैं। योगी राज में उत्तर प्रदेश विकास पथ पर सरपट भाग रहा है। सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के साथ ही नए फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण कराकर यूपी को इस तरह से चमका दिया है कि जिसे उल्टा प्रदेश कहकर यूपी का कभी मखौल उड़ाया जाता था, आज निवेश के लिए वो जाना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में विकास को नई रफ्तार मिल रही है। प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता बेहतर हो रही है और 2025 में भी सीएम योगी इस मिशन को और आगे बढ़ाएंगे। नए साल पर रोजगार के साथ साथ अपराध के समूल नाश की कोशिश भी जारी रहने का दावा योगी सरकार कर रही है। साल के अंत तक लगातार आ रही ऐसी तस्वीरें उसी के संकेत हैं। योगी की पुलिस अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ा रही है। अपराध को जड़ से खत्म करने का संकल्प दोहराने वाले योगी की पुलिस जिस तरह अपराधियों को एनकाउंटर में गिरा रही है, उससे साफ है कि नए साल में भी ये मुहिम जारी रहेगी। हिंदू गौरव स्थापित करने से लेकर यूपी की इकोनॉमी को मजबूत करने तक, नौजवानों को नौकरी देने से लेकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने तक नए साल पर योगी सरकार का फोकस चौतरफा है। और जिस तरह से सीएम योगी काम कर रहे हैं, 2024 की तरह ही 2025 में भी उनका महाअनुष्ठान जरूर संपन्न होगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।
बाका नहीं कर सकता है।